नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। देहरादून में IRDT ऑडिटोरियम में मत्स्य विभाग का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आयोजन, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि। उत्तराखंड को 16वें वित्त आयोग से नहीं मिलेगी 30,000 करोड़ की मदद, राज्य को बढ़ाने होंगे अपने संसाधन। सीबीआई ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुकदमा दर्ज किया। टीम देहरादून ऋषिकेश में सबूत जुटाने पहुंची। वीआईपी के कथित संबंध की होगी जांच। उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में अब पंचकोश विकास सिद्धांत से पढ़ेंगे बच्चे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने दी हरी झंडी। ऋषिकेश में भूमि प्रकरण मामले में विरोध प्रदर्शन तेज। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लिखा पत्र, कहा बचा लीजिए बापूग्राम। उत्तराखंड में दून समेत 3 जिलों में तेज हवा चलने का येलो अलर्ट, बारिश बर्फबारी के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर। IRDT ऑडिटोरियम में मत्स्य विभाग का कार्यक्रम, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आयोजन, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि, उपाध्यक्ष उत्तम दत्ता व सचिव VRC पुरुषोत्तम मौजूद। और ट्राउट मत्स्य पालन से स्वरोजगार सृजन पर जोर, FIDF प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ। योजना में 90% राशि राज्य सरकार वहन करेगी, 10% लाभार्थी का अंश रहेगा शामिल। प्राकृतिक दुर्घटना पर बीमा कवर भी मिलेगा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगामी 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने वाला है। जंगलों में आग को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है, जिसको देखते हुए अभी से फायर कंट्रोल की योजना बनाई जा रही है। फायर कंट्रोल प्लानिंग में कुछ दिन बाद मॉक ड्रिल भी की जाएगी। हल्द्वानी वन प्रभाग में आज फॉरेस्ट कर्मचारी, हल्द्वानी फायर सर्विस का एक ज्वाइंट प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। प्रशिक्षण के दौरान फॉरेस्ट कर्मचारियों को जंगलों में आग पर काबू पाए जाने की सूचना तुरंत मास्टर कंट्रोल रूम तक पहुंचाने और फायर सर्विस के जंगल के आसपास पहुंचाने तक आग पर काबू पाए जाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा जंगल में आग बुझाने के दौरान होने वाले आदेशों को लेकर, फर्स्ट एड को लेकर, मेडिकल सामग्री के बारे में भी समझाया गया। एसडीओ फॉरेस्ट ने कहा कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर ग्रामीण और फॉरेस्ट कर्मचारियों को ट्रेन किया जा रहा है। जो देखा गया है कि आग जलाते हैं। तो इससे क्या होता है, वहां की ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। ऑक्सीजन हट जाएगी तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। देख रहे हैं कि जो हमारे फायर वॉचर्स हैं, जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं, उनका भी समय समय पर क्षमता विकास किया जाना है या उनको प्रशिक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है।
और इसी क्रम में आज आप देख रहे हैं कि जो छकाता राज्य के जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं और जो भी फायर वॉचर हमको इस वनाग्नि काल में योजित किए जाने हैं, हमने सारे कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया है और हमने यहाँ पर बाहर से हमारे जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रह चुके हैं डॉक्टर GS राणा जी और हमारे ये अग्निशमन केंद्र के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो आए हुए हैं और चिकित्सा विभाग के जो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर द्विवेदी साहब आए हुए हैं। प्रदेश के कोटद्वार में दीपक कुमार नाम के व्यक्ति की देश भर में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कुछ हिंदू संगठन के लोग एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम को लेकर विरोध कर रहे थे और इस बीच दीपक ने मुस्लिम दुकानदार का बचाव किया था। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी दीपक की तारीफ किए बिना खुद को नहीं रोक पाए। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उत्तराखंड के दीपक को भारत का हीरो बताया। राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधुसूदन जोशी ने राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। उनका कहना है कि कोटद्वार में हुए प्रकरण में कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, बेवजह विषय को बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे कोई षड्यंत्र होगा। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि माहौल खराब ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, उसके लिए कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी कोटद्वार के मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। धरातल में कुछ नहीं है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और प्रदेश का जो माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि का जो देवत्व बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि को जो कलंकित करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के खटीमा कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भारत नेपाल सीमा से सटे इस क्षेत्र में हुए इस विवाद में चाकू और तलवार का इस्तेमाल किया गया, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हमलावर तलवार से वार करते हुए देखे जा रहे हैं। घायलों को तुरंत ही खटीमा नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर किया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि घायल युवकों की हालत अभी नाजुक है और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते खबरों की ओर। केंद्र सरकार के बजट में जल जीवन मिशन के तहत किए गए प्रावधानों को उत्तराखंड के लिए काफी अहम माना जा रहा है और प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बजट
को राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कुल 67,670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि उत्तराखंड को लगभग 4300 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और चौहान के अनुसार पहाड़ी और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में खासकर ग्रीष्मकालीन के दौरान पेयजल की गंभीर समस्याएं देखने में आती हैं। ऐसे में जल जीवन मिशन से मिलने वाला बजट राज्यवासियों को पेयजल संकट से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक प्रदेश का राज्य है और जिस तरह से पेयजल की जो पहाड़ी क्षेत्र है चाहे मैदानी क्षेत्र है, हर जगह पेयजल को लेकर के विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन समय में हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिस तरह से हमारे राज्य को इस बजट से लाभ मिलने वाला है, तो पेयजल से भी निजात हमारे राज्य के लोगों को मिलने वाली है। और पेयजल की ही नहीं, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास होगा, उत्तराखंड राज्य की हर वर्ग का विकास होगा, इस बजट में प्राविधान है। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन 7 और 8 फरवरी को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है और 7 फरवरी को पावर लिफ्टिंग और आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता होगी, जबकि 8 फरवरी को उत्तराखंड की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की जाएगी। प्रतियोगिता हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में होगी, जिसमें भारत के बड़े बड़े प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना है। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया लेवल की एक बड़ी प्रतियोगिता कराने जा रही है। हर वर्ष ये होती है, इस बार 9वीं बार होने जा रही है और ये इस बार ऋषिकेश में आशीर्वाद वाटिका में कराई जाएगी और बहुत ही भव्य प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें कई वेट कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर जूनियर उत्तराखंड, मिस्टर हिमालय, मिस्टर ऋषिकेश, मिस्टर मैन फिजिक, इसमें प्रतियोगिता वुमेन बॉडी बिल्डर भी चुनी जाएगी। खबर है पौड़ी से, जहां पर तिरपाली सेन क्षेत्र के जाने माने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तित्व नरेंद्र सिंह रावत कुट्टी भाई का आज आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और हनाक नम है। वहीं आपको बता दें कि
कट्टी भाई एक हंसमुख, मिलनसार और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपनी सामान्य जीवन यात्रा से आगे बढ़कर समाज और संगठन में एक विशेष पहचान बनाई। मूल रूप से पैटली के राठ क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कट्टी भाई ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक काम किया। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण उन्हें एक अलग पहचान दिलाता था। देखिए, वो बहुत ही बड़ा नाम और बहुत मेहनतकश व्यक्तित्व, और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति है इस क्षेत्र के लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी। और अपनी मेहनत से वो उस बुलंदी पर पहुँचे, और आज आप सब लोग देख सकते हैं। देखिए, जो अंतिम विदाई होती है उसमें आप सब लोगों ने ज़रूर देखा होगा, आम जनमानस कितनी संख्या में पहुँचा, ये आप सब लोग देख रहे थे। और उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम किए। और देखिए, ये बड़ी क्षति है, केवल पार्टी के लिए नहीं क्षति है, ये जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनके लिए भी एक बड़ी एक घटना है यहाँ के लिए। ये राठ क्षेत्र में जो क्षति हुई है ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। और ये जो उनका व्यवहार था बहुत ही सौम्य और सरल व्यवहार के थे, और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़े रहते थे, और एक सामाजिक ताना बाना उनका बहुत ही बढ़िया था। और आज मैं सोचता हूँ कि राठ को जो है एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, और हम सब लोग जो है क्षेत्रवासियों की तरफ से और सभी की तरफ से जो है हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और उस पुण्य आत्मा को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को एक मामूली सा दिखने वाला विवाद उस वक्त बड़ी बहस में बदल गया जब बजरंग दल से जुड़े कुछ युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप था कि दुकान का नाम बाबा रखा गया है, जबकि कोटद्वार में सद्दावली बाबा हिंदुओं के आराध्य देवता है। बुजुर्ग दुकानदार पर तेज आवाज में दबाव बनाते हुए युवकों ने दुकान का नाम बदलने को कहा। काफी देर तक चले हंगामे के बीच अचानक एक दीपक युवक की एंट्री होती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। दीपक का असली नाम दीपक कुमार है और वो पेशे से जिम ट्रेनर है। दीपक कुमार ने कहा, मैंने जानबूझकर अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। इंसान सबसे बड़ा होता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। मेरा विरोध धर्म से नहीं, उस सोच से था जो एक बुजुर्ग को डराने की कोशिश कर रहा था। कोटद्वार में पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर खड़े हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। इस विवाद के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ युवकों द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता दूसरे जिलों से कोटद्वार पहुंचे और उन्होंने मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले शहर में जुलूस निकाला गया और उसके बाद विरोध करने वाले युवक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है ये,
पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला और तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चला। इसे मीडिया के कुछ लोग चला रहे हैं कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाता है। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है क्या? पटेल नगर मार्ग की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग दीपक कुमार को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं। वहीं कोटद्वार पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कमल पाल और दीपक सिंह के साथ ही विजय रावत के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी दीपक के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं। साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्ताधारी भाजपा सरकार ने साफ किया है कि किसी को प्रदेश का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। कुछ लोग भ्रामक तथ्य प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे यहाँ पर जो माहौल खराब होने की कोई आशंका होगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा सा मानना है कि उत्तराखंड में अमन चैन के लिए हमने ये उत्तराखंड मांगा था और अभी वर्तमान में जो कोटद्वार की घटना को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है इसके पास कोई मुद्दे नहीं, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ एक गैर धर्म बोल करके उस पर सिर्फ लोगों का मन भड़काना है, लोगों को भड़काना है। जहां तक बाबा का सवाल है तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पर बाबा दादाजी को कहा जाता है, तो इसमें बीजेपी या जो वर्तमान सत्ता या जो कोई दुर्विरोधी समाज के दुर्विरोधी है उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार के संरक्षण के रूप में देखती हूँ कि कितना बड़ा बट्टा और बदनुमा दाग है ये स्वयं मुख्यमंत्री के लिए कि जिस वक्त वो कोटद्वार में मौजूद थे इतनी भारी अनियंत्रित भीड़ जो है वो दीपक के घर पहुंच गई, उसके जिम पर पहुंच गई और वहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये प्रकरण है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो खुद ही एजेंडा चलाती है समाज को बांटने का और जितना नहीं चला पाती उतना लोगों से करवाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोटद्वार के मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। धरातल में कुछ नहीं है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और प्रदेश का जो माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि का जो देवत्व बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि को जो कलंकित करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोटद्वार के मामले में भी पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। जो लोग दंगा भड़का रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब कांग्रेस पार्टी उसको बेमतलब तूल देना चाहती है। हमको तो ये लगता है कि इसमें भी कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई षड्यंत्र होगा कि नहीं तो उनको जरूरत क्या है ऐसे माहौल में कूदने की। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटद्वार क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपने शांत स्वभाव के लिए जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड आजकल अपराध को लेकर चर्चाओं में है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। भाजपा इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने की बात कर रही है, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ विपक्ष को मुद्दा भी मिल गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का